हेलो गाइज, राम राम आप सभी को। मैं यहाँ पर स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में 2016 का पेपर मैंने सबसे पहले शुरू किया है। उसके जो स्टेट के पेपर में जो फिज़िक्स सब्जेक्ट का पेपर शुरू होता है वो होता है 91 से, मतलब 90 नंबर होते हैं जो हमारे कॉमन के होते हैं और 91 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स का शुरू होता है वहाँ से। तो 91 से लेके 130 तक मैंने शॉर्ट्स के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करके अपलोड कर दिए हैं। आज अपना जो 131 तक आज जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 132। 132 के क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द म्यू एंड द एच आर रिलेटेड एज। म्यू हमारे पास में क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड द एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो रिलेशन दे रखा है हमें इन दोनों का। एंड द बी टू बी 1 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी वैल्यू है 1 टेस्ला। द वैल्यू ऑफ द एच शुड बी गिवन है म्यू 0.4 एच प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी पर मीटर। बी है गिवन, वो है 1 टेस्ला। हमें फाइंड आउट करनी है एच की वैल्यू। तो हमारे पास में जो रिलेशन होती है बी इज इक्वल टू म्यू एच। म्यू हमारे पास में गिवन है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला है, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। बी की वैल्यू 1, म्यू एच इंटू 0.4 एच प्लस 12 10⁻⁻4 1। इसकी एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एच से एच कैंसिल, हमारे पास में बचेगा 0.4 और प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4 एच। 0.4 को इस साइड लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी 0.6। 12 इंटू 10⁻⁻4 इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास में है एच। 0.6/12 और 10⁻⁻4 यहाँ पर डिवाइड में आएगा, ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻4 प्लस की हो जाएगी एंड द एच। इसको हम सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे और डिवाइड में लगा देंगे 10। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी 500 एम्पियर पर। ये हमारे पास में है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। ए सीरीज LCR सर्किट कंटेन L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी। L जो हमारे LCR सर्किट है और इसके अंदर जो L की वैल्यू है 1 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस की है वो है 10 म्यू फैराड एंड द आर गिवन है वो है 500 ओम। इफ द इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस इज। हमारे पास में जो रिएक्टेंस की वैल्यू पूछ रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और जो इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल है। XL जो होगा हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC। XL इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हमारे पास में होता है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है हमारे पास में ओमेगा C। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1 एंड द ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC। L एंड C की वैल्यू गिवन है, ओमेगा 1/√ऑफ L की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻3 एंड द C की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3 ये है, 1 इसकी पावर है, -6 इसकी है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर
639 माइनस 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 के 9 और एक प्लस का, तो यहाँ पे बनेगा 10⁸8 और स्क्वायर रूट है 10⁸8 का जब स्क्वायर होगा तो हमारे पास में आएगी 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, और माइनस की वैल्यू माइनस के ऊपर जाएगी तो 10⁴। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस। एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁴ इंटू 10⁻³ 10। आपको ओमेगा की वैल्यू किसी में भी पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, हमारे पास में वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस आ जाएगी। चाहे ओमेगा के अंदर पुट कर, इसकी एक्स एल के अंदर पुट कर लो, जो हमारे पास में होता है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अंदर। एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c एंड द 10⁴ इंटू यहाँ कितनी है 10⁻⁻⁻, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 10, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। द वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर हमारे पास में कोई भी लिफ्ट है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो लिफ्ट के अंदर है, ठीक, और लिफ्ट है वो मूव कर रही है अप, तो हमारे पास में अगर लिफ्ट अप मूव कर रही है तो वेट ऑफ पर्सन का इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो फॉर अपवर्ड मोशन जो वेट होगा वो होगा इंक्रीज। क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट वो ग्रेटर देन होगा देयर एक्चुअल वेट के। तो वेट अपवर्ड में W इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये ऊपर की साइड मूव कर रही है तो फोर्स लगेगा एक डाउनवर्ड, तो ये जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, एक तो mg जो इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, और एक ma जो ऊपर जा रही है, देन mg प्लस a। तो यहाँ पर जो वेट है W, उससे ये वेट जाता है और ये वेट होगा इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। टू राइट द डेसिमल नंबर 37 इन बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मैनी बाइनरी डिजिट आर रिक्वायर्ड। 37 गिवन है, इसको हमें करना है बाइनरी के अंदर, और बाइनरी में ये पूछ रहा है कि हमें कितने नंबर कितने डिजिट की ज़रूरत है। जो बाइनरी होता है उसके अंदर हम कोई भी अगर डेसिमल नंबर उसको शो करते हैं तो 0 और 1 वो दो ही नंबर से होते हैं। तो 37 को हम बाइनरी में कैसे करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे। किसी भी डेसिमल को अगर हमें 2 से डिवाइड बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो 2 से ही डिवाइड होगा। 2 इसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 18, रिमाइंडर कितना बचा 1। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर साइड में लिखते जाएंगे। अब की बार अगर 18 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 9, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और रिमाइंडर कितना 1। 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। अब जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो इस से होगा, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक 1 0 0 1 0 1। ये है हमारे पास में 37 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी के अंदर कन्वर्जन। अब यहाँ पे कितनी डिजिट जरूरत हुई है 1 2 3 4 5 6 डिजिट चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136।
136 क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन रेजिस्टेंस मेजर्ड विद द पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन टू वन मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर इज। मीन्स जो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं विद पोटेंशियोमीटर से और वोल्टमीटर से, तो उसके अंदर ये पूछ रखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है पोटेंशियोमीटर के अंदर और वोल्टमीटर के अंदर। तो जो पोटेंशियोमीटर हम मेजर करते हैं वो ऑलवेज ज़्यादा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर, ठीक है। क्योंकि है ना जो पोटेंशियोमीटर है ना वो कोई करंट नहीं लेता है और वो एक्यूरेट होता है वोल्टमीटर से। तो जो पोटेंशियोमीटर है ना वो मेजर करता है ऑलवेज मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन ए वोल्टमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3।